हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम इनके जीवन परिचय और इनकी रचनाओं, इनके जो प्रमुख साहित्यिक योगदान हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत विशेष होने वाली है दोस्तों, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही जो भी अभ्यर्थी अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आपको शॉर्ट नोट्स फॉर्म में इसको फाइनल प्रिपरेशन कराते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं, जिनको निराला के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म जो हुआ था 21 फरवरी 1896 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 15 अक्टूबर 1961 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका जो है जीवन परिचय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था वो मोदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल, तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के महिसादल राज्य में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? महिसादल राज्य में हुआ था। इनके पूर्वज जो थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला गांव के निवासी थे। ठीक है, और इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम है। और इनकी माता जी जो हैं वो सरस्वती देवी रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। अगर हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स पे भी इन्होंने अपनी कमांड बनाई थी। प्रारंभिक शिक्षा जैसी इन्होंने कंप्लीट करी, उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा, अपने स्वाध्ययन के द्वारा संस्कृत में पकड़ बनाई। साथ ही दोस्तों इन्होंने बांग्ला भाषा को चुना और साथ ही इन्होंने अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया था। अगर हम बात करें दोस्तों इनके प्रारंभिक जीवन की, तो इन्होंने प्रारंभ में आर्थिक कठिनाइयाँ झेली हैं और पारिवारिक दुखों और संघर्षों का सामना भी इन्होंने किया है। इसके जिसके उनके संवेदना को गहरा और व्यापक बनाया है। यानी कि इनकी जो संवेदनाएं हैं, इनकी जो साहित्यिक गहराई है, वो इसी आधार पर बनी है। क्योंकि प्रारंभिक जीवन जिसका कठिनाई से भरपूर रहेगा, तो वो व्यक्ति सफल होने पर भी अपनी सफलता पर उतना प्रफुल्लित नहीं होगा, उतना उत्साहित नहीं होगा जितना उसने संघर्ष झेला है। प्रमुख पहचान इनकी क्या रही है दोस्तों? ये जो है छायावाद के प्रमुख स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं। विद्रोही चेतना के कवि के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही गद्य विधाओं के मर्मज्ञ रचनाकार के तौर पर इनको जाना जाता है। तो इनको गद्य विधाओं के मर्मज्ञ रचनाकार के तौर पर जाना जाता है। साथ ही इन्होंने छायावाद के प्रमुख स्तंभ के तौर पर इनको जाना जाता है। और इनको जो है विद्रोही चेतना के कवि के तौर पर भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी अमर कविताएं क्या क्या हैं। इनकी जो मेन कविताएं हैं दोस्तों वह है एक वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और साथ ही इनकी जो पंक्ति जो कविताएं हैं वह है राम की शक्ति पूजा। इसके अलावा इनका है सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता इनकी प्रमुख रचना है। साथ ही बादल राग, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है दोस्तों। इसके अलावा जूही की कली है, भिक्षुक इनकी एक रचना है। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, ये भी इनकी एक अमर कविता के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा नए पत्ते नामक जो कविता है वो इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य में रोल प्ले करती है। तो अगर हम इनकी सभी कविताओं की बात करें, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, बादल राग, जूही की कली, भिक्षुक, जागो फिर एक बार और नए पत्ते, ये इनकी अमर कविताओं के तौर पे जानी जाती है हिंदी के अंतर्गत। बात करते हैं दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। काव्य संग्रहों में भी इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगर हम बात करें दोस्तों इनके काव्य संग्रह की, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो काव्य संग्रह है इसमें प्राकृतिक सौंदर्य और मानवतावाद देखने को मिलता है।
करुणा है इनके साहित्य में, विद्रोह है, राष्ट्रीय चेतना और दार्शनिक चिंतन की गहरी छाप इनके साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। यानी कि इनका जो साहित्य है दोस्तों, वो प्रकृति सौंदर्य पर आधारित है। तो इसमें इनके काव्य संग्रह की अगर हम बात करें, उसमें है परिमल। परिमल इनका एक काव्य संग्रह है दोस्तों। अनामिका भी इनका काव्य संग्रह है। साथ ही गीतिका इनका मेन है, और साथ ही तुलसीदास हो गया, नए पत्ते है और अरिमा, ये जो है इनकी काव्य संग्रह के अंतर्गत आती हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। परिमल हो गया, अनामिका है, उसके अलावा गीतिका है दोस्तों, तुलसीदास है और नए पत्ते हैं, और साथ ही अरिमा, ये इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत गिने जाते हैं। इनकी जो दीर्घ कविताएं हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दीर्घ कविताओं के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया है, साथ ही करुणा दिखाई है, ठीक है, सामाजिक यथार्थ और मानव मन की गहन से जो संवेदनाएं हैं, उसको इन्होंने इसके अंतर्गत व्यक्त किया है, अपनी दीर्घ कविताओं के अंतर्गत व्यक्त किया है, ठीक है। अब इनकी जो दीर्घ कविताएं हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं? एक है राम की शक्ति पूजा। क्या है? राम की शक्ति पूजा है। सरोज स्मृति इनकी रचना है। साथ ही वह तोड़ती पत्थर भी इनकी रचना है। इसके अलावा कुकुरमुत्ता इनकी रचना के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके अलावा बादल राग भी इनकी एक रचना के तौर पे जानी जाती है, ठीक है। तो ये इनकी दीर्घ कविताएं हैं दोस्तों, जो एक दीर्घ कविताओं में जीवन संघर्ष को पूरा प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गद्य रचनाएं क्या क्या हैं, इन्होंने गद्य के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने गद्य में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है, साथ ही मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत किया है, और प्रगतिशील चिंतन की झलक इनके साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। इनकी साहित्य गद्य रचनाओं के अंतर्गत दोस्तों जो उपन्यास हैं, मेन इनका जो उपन्यास है वो है अप्सरा। क्या है दोस्तों? अप्सरा है, और निरूपमा। अप्सरा और निरूपमा, ये दो इनके प्रमुख उपन्यास के तौर पर जाने जाते हैं। अगर इनकी कहानियों की बात करें, तो इनके कहानी के अंतर्गत आता है मनुष्य के प्रति। क्या आता है? मनुष्य के प्रति, ये इनकी कहानी है। इसके अलावा सुखी एक कहानी है। उसके अलावा चतुरी चमार भी दोस्तों इनके कहानियों के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनके कहानियों में सामाजिक यथार्थ का वर्णन है, मानवीय संवेदनाओं का वर्णन है, और साथ ही प्रगतिशील चिंतन का इनकी रचनाओं के अंतर्गत वर्णन देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनका जो निबंध है, इनके निबंध कौन कौन से हैं दोस्तों? साहित्य और समाज। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निबंध जो है वह है साहित्य और समाज। उसके अलावा रविंद्र कविता कानन, क्या है इनकी रचना? जो है कविता कानन, ये इनके एक निबंध के तौर पर जानी जाती है। और इसके अलावा इन्होंने जो अनुवाद किया है दोस्तों, किसका किया है? गीत गोविंद का इन्होंने अनुवाद किया है। साथ ही बुद्धि चरित, क्या है? बुद्ध चरित का भी इन्होंने अनुवाद किया है। तो ये इनकी रचनाओं के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इनके काव्य की जो विशेषताएं हैं वो मेन हैं। एक तो विद्रोह और स्वातंत्र की भावना का इसमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज में सामाजिक कुरीतियों का विद्रोह करने की प्रेरणा दी है, और अपने काव्य रचना के द्वारा उसको प्रस्तुत किया है। इसके अलावा मानवतावाद और करुणा इनके काव्य रचनाओं में देखने को मिलता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने प्रकृति प्रेम और सौंदर्य बोध का वर्णन है इनके उसमें। साथ ही भाषा में ओज है, संगीत है, और सरलता का समन्वय इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो इनके छंद हैं वो मुक्त काव्य का सबल प्रयोग किया गया है छंद में, और साथ ही इसमें जो है राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरूकता का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। सामाजिक चेतना का वर्णन किया गया है, और साथ ही जागरूकता का भी वर्णन किया गया है। साथ ही दोस्तों व्यक्तिगत वेदना का सार्वजनिक रूपांतरण भी इनकी काव्य रचनाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें व्यक्तिगत वेदना का जो है सार्वजनिक रूपांतरण किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने चर्चा की हिंदी के प्रमुख स्तंभों में
से सूर्यकांत त्रिपाठी पर। और तो सूर्यकांत त्रिपाठी जिनको निराला की उपाधि दी गई है, तो इस पर आधारित जो है हमने यहाँ पर इनकी रचनाओं पर आधारित हमने इस टॉपिक पर आज हमने डिस्कशन की। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। क्या आपको इसी प्रकार की क्लासेज आपको रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं? ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम आपको और अच्छे बेहतर क्लासेज आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।